आज के तारीख पे एक पौधा, एक पेड़ 2,70,000 रुपए का हो जाएगा। 1 एकड़ में 410 चंदन लगा सकते हैं, 410 कड़ू नीम का पौधे लगा सकते हैं, 410 सीताफल का लगा सकते हैं। इसे गवर्नमेंट खाली अपने को लगाने के लिए 30,500 रुपए का सब्सिडी दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का फार्मिंग हिंदी चैनल, जहां पर आज एक ऐसी खेती के बारे में हम बात करेंगे जो प्रॉफिटेबल तो खूब है, साथ ही साथ आपकी आने वाली जो पीढ़ी है अगर वो इसकी खेती करती है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एसेट ये साबित हो सकता है। नाम है सैंडलवुड फार्मिंग, यानी चंदन की खेती। और भारत के चंदन की डिमांड खाली भारत में ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जरूरी पता है क्या है, ये पता होना कि सही मौसम क्या होगा उसे उगाने का, सही जमीन क्या होगी, सही टेक्निक क्या होगा, इसके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट राजेंद्र गडकर जी, जो पिछले 10 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और उनके पास हैं 27 एकड़ में लगाए गए 13,000 चंदन के पेड़। उन्होंने इस चंदन की खेती से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है। तो चलिए आज उन्हीं से जान लेते हैं, उनके टिप्स और उनके एक्सपीरियंस को समझते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चंदन खेती 1 एकड़ से लेके चाहे 10 बीघा हो, चाहे 10 गुंठा से लेके जितनी भी खेती अपने पास हो उतने हम लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन एक कम पानी में आने वाला वृक्ष है। चंदन खेती करने के लिए तीनों भी टाइप की सॉइल में चंदन आता है। चंदन खेती करने के पहले समय उसको ज़मीन अच्छे से उसको मशागत करके लेने का है। उसमें अपने को चंदन के साथ, चंदन एक परजीवी वृक्ष है, उसके लिए अलग अलग वृक्ष चंदन के साथ लगाना जरूरी है। इस तो हमें चंदन का 10 बाय 10 पे लगा सकते हैं, 10 बाय 12 पे भी डिस्टेंस रख के लगा सकते हैं, 10 बाय 15 का भी अंतर रख के लगा सकते हैं। हमें 1 एकड़, समझो 1 एकड़ खेती करना है। 1 एकड़ खेती के लिए हमें एक 410 पौधा चंदन के लगते हैं। पैरासाइट वृक्ष जो है उसके लिए, अनाज देने वाले वृक्ष चंदन के पेड़ के लिए, उसके अंदर समझो हमें वन वृक्ष लगाना है। वन वृक्ष में कड़ू नीम का पेड़ आएगा, पौधे आएंगे, करंज जैसे पौधे आएंगे। हमें जो घायपात बोलते हैं उसे केतकाड़ बोलते हैं, वो भी पौधे हम लगा सकते हैं वन वृक्ष में। तो जितने हम 410 चंदन लगाए उतने ही 410 हमें कड़ू नीम लगेगा। समझो हमें फ्रूट का पौधा लेने का है, हमें उत्पन्न लेने के लिए, और वो खुद जीता है और चंदन के पेड़ को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो वो 2 लाइन आता है चंदन का, उसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस रहेगा, जैसे हमने चंदन 10 बाय 12 पे लिया हुआ है तो बीच में 6 फुट का 2 पेड़ के बीच में अंतर रहता है। उसके बीच में हम सीताफल सरी के पेड़ लगा सकते हैं। 10 बाय 15 में समझो चंदन लगाया हुआ है तो हम आम का भी पेड़ लगा सकते हैं 2 लाइन के बीच में। तो ये तरीके से हम 1 एकड़ में 410 चंदन लगा सकते हैं, 410 कड़ू नीम का पौधे लगा सकते हैं, 410 सीताफल का लगा सकते हैं। जो चंदन की लाइन आती है उसके अंदर हम केतकाड़, घायपात ये भी जंगली वृक्ष लगा सकते हैं। चंदन एक जंगली वृक्ष है। चंदन जंगली वृक्ष होने के नाते इसे ज़्यादा कुछ पानी भी कम लगता है क्योंकि वो परजीवी वृक्ष है। चंदन जंगली वृक्ष होने के नाते इसे पॉली हाउस, शेड नेट इसका ज़रूरत नहीं होता, और इसे गवर्नमेंट खाली अपने को लगाने के लिए अभी 30,500 रुपये का सब्सिडी दे रही है। और जैसे हमें आगे प्रक्रिया उद्योग करना है, बाकी का प्रोडक्ट्स करना है, उसके लिए भी अभी हमने जो ये किया है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों इस खेती में ना मौसम, ज़मीन, मिट्टी, सॉइल, ये सारी चीज़ें जानने के अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए कि आखिर सैंडलवुड फार्मिंग है क्या चीज़, कैसे होती है, कितना मुनाफा हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको पता है कहाँ मिलेगी? फ्रीडम ऐप पर।
फ्रीडम ऐप पर कोर्स मिल जाएगा आपको सैंडलवुड फार्मिंग का। अभी तो उनके पास बहुत बढ़िया ऑफर भी चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, तो जल्दी से जाके ले लो। लिंक जो है कोर्स का वो आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा, क्योंकि उस कोर्स में आपको एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर सारी जानकारी मिलने वाली है। A to Z सैंडलवुड फार्मिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको उसी कोर्स में मिलेगी। तो जल्दी से फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लो। चंदन लगाने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा हमारी ज़मीन कैसी रहेगी, क्लाइमेट कैसा रहेगा। क्लाइमेट ऐसा चंदन को ऐसा होना कि धूप में चंदन अच्छा आता है। जैसे 40 डिग्री से लेके 45 48 टेम्परेचर में चंदन बहुत अच्छे से बढ़ता है। और चंदन खेती में चाहे 10 गुंठा हो, चाहे 1 एकड़ हो, चाहे 10 एकड़ हो, या घर के सामने भी 1-2 पौधा भी लगाया तो ये चंदन मूल्यवान वनस्पति। एक भी पौधा लगाया, एक पौधा अपने हमें जो 13 साल का एक अनुमान लगाया हुआ है एक 13 साल में एक चंदन का पेड़ हमें 30 किलो मिनिमम हार्डवुड देता है। और आज का गवर्नमेंट का रेट देखेंगे मैसूर सैंडल सोप का तो 9,400 रुपये रेट है। 30 kg इंटू हम 9,400 रुपये करेंगे तो आज के तारीख पे एक पौधा, एक पेड़ 2,70,000 रुपये का हो जाएगा। तो हमें घर के सामने भी बगीचा में 1, 2, 5 पेड़ 10 पेड़ लगाए और 13 साल के बाद उसका प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी एक देखने वाली और सोचने वाली बात हो जाएंगी। इसके लिए चंदन ये घर के सामने लगाओ या खेती में लगाओ। चंदन लगाने के लिए क्लाइमेट का पहला देखना पड़ेगा। चंदन ये उष्ण तापमान में अच्छा आता है। तो जैसे चंदन ये कुछ दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, ये ऐसे चारों दिशाओं में भी आता है, लेकिन जो उसको ज़्यादा आर्द्रता चलती नहीं क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है। जैसे समुद्र का जो भाग रहेगा, कोकण का जो भाग रहेगा, ज़्यादा दमट हवामान रहेगा, उसके अंदर चंदन अच्छे से बढ़ता नहीं। चंदन के लिए सुखाई होना ज़रूरी है। चंदन जैसे क्लाइमेट बदला है उसी टाइम से हमने जब चंदन लगाया तो उसका स्टडी ऐसा हुआ कि चंदन ये परजीवी होने के नाते चंदन के साथ जो वृक्ष है, जो खुद जीता है, वो चंदन को जिंदा रखता है और कम पानी में आता है। ऐसे बहुत से वृक्ष है। जैसे कड़ूनीम, वो कड़ूनीम को कोई लगाता नहीं, कोई पानी भी देता नहीं, तो भी कड़ूनीम अच्छे से कितना भी धूप हो चाहे सूखा हो उसमें जिंदा रहता है। और चंदन कड़ूनीम के साथ बढ़ता है, कड़ूनीम से ही उसका अन्न लेता है और अपना खुद का खुद बढ़ता है। तो ऐसे क्लाइमेट में चंदन 45 क्लाइमेट रहेगा तो बहुत अच्छा बढ़ता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अगर सैंडलवुड फार्मिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से शुरू कर पाएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।